एक खुशहाल सा परिवार था जिसमें सास ससुर, बहू बेटे और पोते पोती कुल 6 सदस्य हंसी खुशी और आनंदमय जीवन जी रहे थे। जिसमें आज की कहानी की नायिका भावना के जीवन की गाड़ी सरपट सी दौड़ रही थी। भावना आज बहुत खुश थी। कल रविवार जो था, सोच रही थी कि कल तो मैं केवल अपने लिए ही जीऊंगी। पूरा सप्ताह यूं ही भागदौड़ में निकल जाता है। कल मैं कोई भी फालतू काम नहीं करूंगी और सबसे कह दूंगी कि अपना अपना काम खुद से करे। आखिर मुझे भी एक दिन की छुट्टी चाहिए। यही सोच सोच कर भावना मन ही मन खुश हो रही थी। इतने में ट्रेन की सीटी बज उठी और भावना के ख्यालों में संजोया हुआ सपना टूट गया। स्टेशन से कुछ ही दूर पर उसका घर था। दिन भर के थके हारे कदमों के साथ भावना घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। घर पहुंचते ही लाला और छोटी, भावना के बच्चे, बोले, ये मम्मी आ गई, कल तो संडे है, खूब मौज मस्ती करेंगे। लाला बोला, मम्मी कल मेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाना। तो छोटी बोली, नहीं, कल तो मेरी पसंद के दही बड़े बनेंगे। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इतने में भावना बोली, झगड़ो मत, कल दोनों की पसंद का नाश्ता बनेगा, ठीक है? सुनकर दोनों बच्चे बड़े खुश हुए और उछलते कूदते पास वाले कमरे में चले गए। भावना थककर चूर हो चुकी थी। तभी भावना की सास आई और बोली, बेटा कल मुझे दिखाने डॉक्टर के पास चलना है, तुझे याद तो है ना, तूने कहा था कि संडे को चलेंगे। भावना ने थकान भरी आवाज में कहा, हाँ मम्मी जी, याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, जरूर चलेंगे। एक लंबी सांस लेकर वो कपड़े बदलने चली गई। थोड़ी देर बाद भावना रसोई घर में चाय बनाने लगी। तब तक पतिदेव भी घर पधार गए और मस्का लगाते हुए बोले, मेरे लिए भी एक चाय बना लेना यार, बहुत थकान हो रही है आज तो, और साथ में थोड़े पकौड़े मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। भावना सोचने लगी कि मैं भी थक गई हूँ, काश मुझे भी कोई एक चाय पिला देता। खैर कोई बात नहीं, अभी लाती हूँ, कहकर भावना अपने काम में लग गई। रात में भावना ने सोचा कि कल तो रविवार है, मैं आराम से उठूंगी, पर सुबह ही गाजर किसनी थी और दही बड़े भी तो बनाने थे। इन सब के बीच मैं ज्यादा देर तक कैसे सो सकती हूँ। अगली सुबह वो जल्दी से उठकर अपने कामों में लग गई। रविवार था, इसलिए बाकी सब आज आराम से 9 बजे तक उठे थे। भाग भाग कर कभी सबकी फरमाइश पर नाश्ता बना रही थी, तो कभी बच्चों के होमवर्क की कॉपियां देख रही थी। फिर लंच की तैयारी भी तो करना थी। इतने में धोबी आ गया और प्रेस के लिए कपड़े मांगने लगा। भावना ने अपने पति देव को आवाज लगाई, जरा धोबी को कपड़े दे दो। इतने में उधर से आवाज आई, आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आज तो रविवार है। भावना सोच में पड़ गई, क्या रविवार केवल पुरुषों का होता है, महिलाओं के लिए नहीं? इतने में धोबी बोला, भाभी जी कपड़े। हाँ हाँ कहते हुए भावना ने धोबी को कपड़े थमा दिए। इन सब कामों के चक्कर में कब 2 बज गए थे पता ही नहीं चला। सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। वो बस आराम करने के लिए लेटी ही थी कि उसकी बड़ी ननंद माया आ गई और बोली, देखो भाभी, आपसे मिलने आज मैं रविवार के दिन आई हूँ, रोज तो आप मिल नहीं पाती। भावना बनावटी मुस्कान लिए बोली, बहुत अच्छा किया जो आप आ गई, आप आराम से बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ अभी। नहीं भाभी, आज चाय नाश्ता नहीं, आज तो खाना खाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और भावना जाकर रसोई घर में खाने की तैयारियों में जुट गई। सबकी आवभगत करने में और मेहमानों के जाने में कब शाम के 5 बज गए थे पता ही नहीं चला। भावना थक कर आराम करने को गई, बस 15 मिनट ही आराम कर पाई होगी। आराम से बैठकर अपनी इंस्टा आईडी खोली ही थी कि सास बोली, अरे बहू, क्या दिन भर इस मोबाइल में ही घुसी रहती है, डॉक्टर के पास भी तो जाना है, चल जल्दी से तैयार हो जा। भावना तुरंत उठ खड़ी हुई और सास का मुंह देख रही थी। चुपचाप बोली, ठीक है मम्मी जी, अभी तैयार होकर आती हूँ। डॉक्टर के यहां से आने में रात के 7 बज गए और आते ही बच्चे बोले, अरे मम्मी, आज तो संडे था, आज तो घर पर ही रुकती, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, आप जल्दी से कुछ बना दो ना। भावना फटाफट कपड़े बदलकर रसोई घर में घुस गई और सबकी पसंद का खाना बनाने लगी। और इन सब कामों में रात के 10 बज गए। जब सबको सुलाकर सबके काम पूरे करके भावना सोने गई तो उसे याद आया कि आज तो रविवार था और उसे वह केवल अपने लिए ही जीने वाली थी। पर करती भी तो क्या, आखिर सबकी फरमाइश भी तो अकेले इस रविवार पर ही टिकी रहती है।
फिर एक महिला भला कैसे इस रविवार को अपना समझ सकती है? खैर, परिवार भी तो मेरा अपना ही है। मेरे अलावा किसी और से तो ये सब लोग फरमाइशें नहीं कर सकते ना। मेरा परिवार है तो करना भी मुझे ही पड़ेगा। लेकिन अगले रविवार को तो मैं जरूर अपनी पसंद के हिसाब से जीऊंगी। और सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई और सुबह 6 बजे का अलार्म बज गया, कुछ पता ही नहीं चला। और फिर शुरू हो गई वही भागम भाग और अगले रविवार का इंतजार। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमें जरूर सपोर्ट करें। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।